चलिए अब वक्त हो गया हमारे विशेष सेगमेंट एग्रीमीटर का। जी हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव से अलग कमोडिटी बाजार में क्या हाल चल रही है, ये हम लेकर के हम हाजिर हैं। और इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद सर। तो चलिए सर, आज का सफर शुरू करते हैं। पहली खबर कॉटन से निकल करके आ रही है। कमेटी ऑन कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यानी कि COCPC ने अपने सेकंड अनुमान में कॉटन उत्पादन में कटौती की है। COCPC ने सीजन 2024-25 के लिए उत्पादन अनुमान में 1.67% की कटौती की है और उत्पादन घट करके 294.25 लाख गांठ रहने की एक्सपेक्टेशन उन्होंने जताई है। COCPC ने पिछले साल नवंबर में 299.26 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान लगाया था। उत्पादन अगर घटता है सर, तो उससे कॉटन की कीमतों पर किस तरीके की का असर आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? दरअसल गुजरात में पर्टिकुलर जिस हिसाब से यील्ड की कमी हुई, तो इस हिसाब से यहाँ पे मीन्स के काफी हाई लेवल से शुरुआत हुई थी प्रोडक्शन एस्टिमेट की, और धीरे धीरे एस्टिमेट है वो आई थिंक काफी नीचे आ चुके हैं। लाइक अभी जो एस्टिमेट है वो मीन्स के करंट काफी टाइम के बाद के एक लोअर लेवल पे एस्टिमेट उन्होंने लगाया है। हालांकि जिस हिसाब से इस टाइम क्रॉप का डाइवर्जन भी अच्छा था, क्योंकि जब क्रॉप का सोइंग का टाइम था तब पल्सेस के प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव थे, तो शायद काफी बड़ा जो रुझान है जो फार्मर्स है वो पल्सेस की ओर डाइवर्ट हुए। उसके अलावा देखें तो स्पाइसेस में भी थोड़ा डाइवर्जन हुआ, तो इस हिसाब से यहाँ पे वैसे भी सोइंग भी कम थी और उसके बाद अच्छी यील्ड की उम्मीद थी वो भी कम हुई। तो इस हिसाब से जो प्रोडक्शन हुआ, मेरे हिसाब से एक काफी रिलीफ वाली चीज होगी, क्योंकि काफी टाइम से बात चल रही है कि कॉटन का जो ग्लोबल डिमांड है वहां पे लेके कंसर्न है। पर्टिकुलर जो USDA है वो लगातार अपना जो एस्टिमेट है डिमांड की वो कट कर रहा है, क्योंकि चाइना की ओर से स्टिमुलस तो है, पर जिस हिसाब से जो ट्रेड टैरिफ वाला सिनारियो बना है, इससे थोड़ा अभी व्यापार है उसमें मार्केट में कंसर्न है। और कॉटन एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटी है, और जो US एंड चाइना के ट्रेड के ऊपर काफी निर्भर होते हैं उसके फंडामेंटल। तो इस टाइम मेरे हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आगे जाके टैरिफ का सिचुएशन क्या होगा। अगर टिकटॉक बेच दिया तो आई थिंक टैरिफ कम हो गए चाइना पे, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। वैसे कपास के प्राइस MSP के काफी नीचे चल रहा है। स्पॉट के प्राइस का अब की बात करें तो 1420 के करीब कपास के प्राइसेस चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1400 का लेवल एक अट्रैक्टिव ही लेवल है, क्योंकि इस टाइम जो गुजरात में प्रोक्योरमेंट हुआ वो 1495 से 1500 तक के लेवल तक हुआ है। तो मेरे हिसाब से काफी करेक्शन प्राइसेस में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहे हैं कपास में। आई थिंक यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं, अपना स्टॉक होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार 1470 तक के लेवल आपको आने की उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ से 4 to 5% की तेजी मुझे लग रहा है कि कपास में विद इन स्पान ऑफ 2 to 3 मंथ्स आ सकते हैं, क्योंकि अराइवल का प्रेशर भी कम होगा, और जैसे ही मंथ्स के अप्रैल मिड के बाद हम एक अच्छी रैली कॉटन में आते हुए दिख सकते हैं। 4 से 5% की तेजी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर करंट लेवल पे 14,000 के आसपास बाय करके चल सकते हैं आप कॉटन के अंदर। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो अभी भी कॉटन में मजबूती की संभावनाएं हैं, तो खरीदारी करके चली जा सकती है। अगला माफ़ कीजिएगा, अगला सवाल है सर कि करंट टाइम में कॉटन सीड और ऑयल केक, यहाँ पर घरेलू डिमांड आप कैसे देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आउटलुक किस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको? कॉटन सीड ऑयल केक के हमने जो पहले कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात की, ऑयल केक में थोड़ा सीजनलिटी का इम्पैक्ट है, क्योंकि लगातार देखे तो गर्मी बढ़ रही है, और अभी जिस हिसाब से जो फीडिंग डिमांड है वो काफी कम होती है कॉटन सीड ऑयल केक में। कॉटन भी ग्लोबल मार्केट में मंथ के जिस हिसाब से ट्रेड एंड टैरिफ का सिनारियो चल रहा है, प्राइसेस एक साइडवेज ट्रेंड में, कोई ज्यादा बड़ी डिप यहाँ से नहीं दिख रही, बट अपसाइड के लिए भी कोई एक रीजन चाहिए। क्योंकि कपास में MSP का एक सपोर्ट है, तो इस हिसाब से वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। बट कपास खली में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्टिव मूव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भी एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जो हम US में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बट अगर इसमें कुछ टैरिफ वाली सिचुएशन आई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो मेरे हिसाब से एक नियर साइन बन रहे डिमांड कमजोर होने के, और वैसे भी सीजनलिटी ऑफ होने की वजह से वहां पे डिमांड कम होगी। तो मेरे हिसाब से वहां पे 2800 के प्राइसेस जो नेक्स्ट मंथ के आई थिंक बेटर प्राइसेस है, सेल करके चल सकते हैं।
स्टॉप लॉस लगा 2860 और डाउन साइड जो टारगेट है वो आपको 2680 2650 तक दिख सकता है। आपको कपास से इस साल मुझे लग रहा है कि इसको ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम लगातार कोकुट के प्राइसेस है, कपास काली के जो प्राइसेस है वो अपसाइड ही रहे। हालांकि कॉटन के जो प्राइसेस है या कपास के प्राइसेस है उसमें काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी दोनों साइड रिवर्सल करना है, कपास में बाय करना है जो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, और कोकुट क्योंकि सीजनलिटी का इम्पेक्ट होता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट लेवल पे शॉर्ट के लिए सर एक बार फिर से लेवल बता दीजिए। अगर कॉटन सीड शॉर्ट करते हैं तो क्या लेवल बताया आपने? शॉर्ट करके नीचे जो टारगेट है वो आपको 2640 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कॉटन में खरीदारी करें, कॉटन सीट पे बेच करके चलें, 2640 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप कॉटन में, कॉटन सीड में अपना करके चल सकते हैं। अब कॉटन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बात गेहूं की कर लेते हैं। सरकार ने अब गेहूं के स्टॉक की सटीक जानकारी देने जो है वो अनिवार्य कर दिया है। कारोबारियों को 1 अप्रैल से हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी देना अब ज़रूरी होगा। गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट भी 31 मार्च को अब खत्म हो रही है। स्टॉक की जानकारी जरूरी करना और स्टॉक लिमिट को के हटने का इसका क्या असर आप देख रहे हैं सर? क्या इसका असर प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा, और ओवरऑल इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल लिमिट की तो लास्ट टाइम जो प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिला था और काफी ग्लोबल सिनारियो भी ऐसा इंडिकेट कर रहा था कि अभी डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे देखें तो लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा इश्यू हुआ था वो हुआ था कि गवर्नमेंट की जो स्टॉक्स है वो कम हो चुके थे, वो काफी गिर गए थे, और इसके हिसाब से जो फ्री अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट कर रहे उसके अंतर्गत उसके पास कोई स्कोप नहीं बचा था। तो गवर्नमेंट को व्हीट से ट्रांसफर करके राइस पे जाना पड़ा, और ये काफी नेगेटिव हुआ कि इतना मंथ्स की क्लैरिटी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को शिफ्ट करना पड़ा। जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी काफी अच्छा स्टॉक रखा था और इस टाइम भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टॉक रखा है, और ये स्टॉक के हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये रिलीफ है। मेरे हिसाब से रेगुलेटरी जो मीन्स के लिमिट लगी थी उसके बाद गवर्नमेंट ने कंप्लायंस के लिए ये रखा है कि फिर से स्टॉकिंग का इश्यू ना हो, फिर से प्राइसेस अगर ऊपर नीचे हो तो गवर्नमेंट के पास कोई वे हो और इंडस्ट्री में ज्यादा कोई चेंज ना आए। एंड जो अभी की सिचुएशन है स्टॉकिस्ट की वही सिचुएशन आगे जाके भी कंप्लाइंट रहे। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग है वो अनिवार्य किया है। आई थिंक रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग में कोई इश्यू नहीं है। अगर लिमिट नहीं है तो आप तो कितना भी स्टॉक करो, आपको सिर्फ रिपोर्ट देना है गवर्नमेंट को। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर कुछ लगता है इसमें तो वो एडवाइजरी देगी, क्योंकि लिमिट नहीं है तो कोई रेगुलेटरी वहां पे रिस्क नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डिसीजन है, इंडस्ट्री के लिए एक रिलीफ है। सेकंड, प्राइसेस पे हायर लेवल से अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन का एस्टिमेट 115 मिलियन टन, पहले एस्टिमेट 112 की थी, उससे अगर प्रोडक्शन के रिवीजन देखें, क्योंकि आपको वैसे 3 ही दिखेगा, बट वीट जैसे कमोडिटी इतनी बड़े क्रॉप में 2 से 3% का जो वेरिएशन है वो काफी बड़ा वेरिएशन होता है, और इस हिसाब से लग रहा है कि प्राइसेस में जो 3000 का लेवल था वो टॉप बन चुका है। एंड अभी थोड़ा प्राइसेस डिक्लाइन मोड में है, 2700 के करीब प्राइसेस एवरेज चल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं है। स्टॉक अच्छा है, अराइवल्स भी काफी बेहतर है, गवर्नमेंट अभी अपना स्टॉक बढ़ाने की कवायद भी चालू कर चुके हैं, तो बैलेंस सिचुएशन रहेगा और प्राइसेस 2600 से लेकर 2800 के रेंज में यहाँ पे रह सकते हैं। 2600 से 2800 की रेंज में प्राइसेस रहने की उम्मीद यहाँ पर गेहूं को लेकर के है। अब बात कर लेते हैं जीरा की, जहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है और लगातार हम आपको इसके बारे में अपडेट भी बता रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। ऊंझा में जीरा की कीमतों में करीब 900 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मौजूदा समय में इसकी घरेलू और निर्यात मांग भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। सर, जीरे के प्राइसेस पे का आउटलुक क्या देख रहे हैं और कितना अपसाइड बाकी रह गया यहाँ पर? दरअसल लिमिटेड अपसाइड है, पर्टिकुलर जो डिमांड का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। जो प्रोडक्शन के एस्टिमेट इनिशियली 10 मिलियन बैग्स थी वो कम होकर 9 मिलियन बैग्स हुई है, और एक्चुअल अराइवल्स भी अभी कम हुए हैं, क्योंकि अभी अप्रैल से वहां पे अराइवल्स वो काफी स्लो हो जाते हैं और प्राइसेस भी कंपेरेटिव लोअर है। इस हिसाब से कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं, हालांकि एग्जिस्टिंग स्टॉक काफी बड़ा था, और इस हिसाब से अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो क्रॉप ईयर है जीरा का, इसमें कोई बड़ी सब्सटेंशियल अपसाइड की उम्मीद ना करें। एंड जो ब्रॉडर रेंज उन्होंने बनाई है जीरा ने, आप रिसेंटली प्राइस का एक्शन देखें तो ऊपर 22,500 22,800 और डाउन साइड 21,200, यही प्राइस रेंज मुझे शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं।
ये ग्लोबल टैरिफ वाला ट्रेड वाला सिनारियो अभी क्लियर होना बाकी है। एग्रीकल्चर पे वैसे देखे तो हमारा और यूएस का कोई बड़ा रिलेशन नहीं है, बट ग्लोबल सिनारियो के बैलेंस अभी इतना नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं एंड स्टॉकिश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी में काफी बड़ा एप्रिसिएशन आया है, तो स्टॉकिश इतने अट्रैक्टिव लेवल पे इसको नहीं देखते। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये टैरिफ वाला सिचुएशन हो, एक बार यूएस INR पेयर का जो कोरिलेशन है विद मार्केट एक बार एडजस्ट हो, उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको डिमांड आती हुई दिख सकती है। अराइवल्स कम हुई एक सबसे बड़ा रीजन है, जिस हिसाब से प्राइजेस में एक सब्सटेंशियल अपसाइड हमने शॉर्ट टर्म में देखा है। मेरे हिसाब से एक सेलिंग के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बेटर लेवल है 22,800 से 23,000 के बिटवीन। एक बार मिल जाता है जीरा, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अग्रेसिव ट्रेडर सर आप 22,800 पे ही शॉर्ट करें, या कोई भी आपको मिले तो वहाँ पर शॉर्ट करने के लिए एक रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी? जब से ऑलरेडी आप अगर नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 22,700 के करीब तो ऑलरेडी चल रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मीन्स 100 रुपीज वैसे आधा % भी नहीं हुआ। तो आई थिंक ये करंट लेवल भी अच्छे लेवल है। अगर थोड़ा बेहतर लेवल चाहे तो आप मीन्स हेजिंग कर सकते हैं। 22,800 पे फ्यूचर बेचते, कैश स्टॉक आप इंटेक रखें। हालांकि एडवाइस है कि फिजिकल मार्केट में वहां पे 100-200 का प्रीमियम है, तो आई थिंक वहां पे बेचे तो आपको बेटर रियलाइजेशन मिल सकता है। और मीन्स के यहाँ पे दूसरा क्या है कि जिसके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है और जो बेच सकते, वो लोग बेच के फ्यूचर में अपना पोर्शन कन्वर्ट करें, क्योंकि आपका वहां पे 100 रुपए का पोर्शन खड़ा है, उसके सामने यहाँ पे आपको 10% मार्जिन पे पूरा पोर्शन हो जाएगा, तो आपका 90% फंड है वो रिलीज हो जाएगा, तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो भी इस हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेटर स्ट्रेटेजी है कि आप फ्यूचर में आप बाय कर ले और फिजिकल स्टॉक है वो बेच दे। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी आपको जो है जीरे में अपनानी है। काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। सर चलते चलते आपकी पसंदीदा एग्री ट्रेडिंग कॉल कौन सी होगी, जहाँ पर इस समय आप पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं? जरूर से 2 रिकमेंडेशन रहेगी। लगातार देखें तो ये अप्रैल एंड की वजह से कमोडिटी मार्केट में काफी सबड्यूड मोमेंटम है, शायद मार्च एंड की वजह से। एंड अप्रैल में जैसे हम एंटर हो गए उसके बाद आपको एक थोड़ा मंथ्स के डिमांड फिर से आते हुए दिखेगी, स्टॉकिस फिर से एक्टिव हो गए। तो अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैसे भी नेक्स्ट वीक काफी क्रूशियल है। ये वीक के बाद आपको एक रिकवरी काफी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिल सकती है। आई थिंक वहां पे आपका टेरिफ का सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा, तो ग्लोबल माहौल भी थोड़ा बैलेंस होगा। आई थिंक ओवर सेट में 5300 पे आप बाय करें। अप्रैल फ्यूचर में बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5240 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 5410 तक देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड कैस्टर रहेगा। कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि ड्यू टू अराइवल्स वहां पे थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है, बट ऑल ओवर फंडामेंटल यहाँ बैलेंस है। 2 साल से क्रॉप काफी बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 6400। स्टॉप लॉस आप 6160 का लगा सकते हैं। चलिए, तो ये 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, जिसमें कि नोट डाउन कर लीजिए लेवल। कैस्टर सीट को जो है आपको खरीद करके चलना है, अप्रैल फ्यूचर बाय करके चलें। 6260 पे खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस ठीक 100 रुपये नीचे रखना है। 6160 के स्टॉप लॉस के साथ कैस्टर सीट अप्रैल फ्यूचर खरीदें, और ऊपर की तरफ आपको 6400 रुपये तक के लक्ष्य जो है 6400 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाय कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा खरीदारी करके कहाँ चलनी है, ग्वार सीट में भी खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर भी अप्रैल फ्यूचर खरीदें आप, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें। 5300 के आसपास खरीदें, अभी 5345 के आसपास चल रहा है। 5300 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। 60 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है आपको, और ऊपर की तरफ जब आप बाय कॉल इनिशिएट करते हैं तो 110 रुपये ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। 5410 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर है। लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल में तमाम कमोडिटीज़ के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए।